एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो पहला बिंदु और मान लेते हैं ए से बी बिंदु कोई है। ए बिंदु है -1,7, बी है 4,-3। इसको 2:3 में विभाजित करता है सी बिंदु। ठीक है, तो सी का निर्देशांक क्या होगा? तो विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला होता है। तो सर इसमें कौन क्या क्या है? तो ये है x1, ये है y1, ये है m1, ये है m2, ये है x2, ये है y2। और हम इसका जो निर्देशांक निकालेंगे वो x, y निकालेंगे। हमको निर्देशांक बोला है तो x का मान ऐसे आएगा, y का मान m1 y2 प्लस m2 फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एकदम x की तरह y, जहाँ x वहाँ पे y, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे रखेंगे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सम त्रिभाजित कर रहा है। दो बिंदु को मान लेते हैं, ये है C, ये है K। इसको सम त्रिभाजित कर रहा है। तो सम त्रिभाजित करने में जो यहाँ का अनुपात होगा वह 1:2 और 2:1 होगा। तो एक यहाँ पे निकालना है, एक यहाँ पे निकालना है। C का निर्देशांक कितना दिया है? 4, -1। इसका निर्देशांक कितना दिया है? -2, -3। और हमको यहाँ पे एक बार x y का मान यहाँ से निकाल लेना है, एक बार x y का मान यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ पर m1 कितना 1, यहाँ पे m2 कितना 2, यहाँ पे m1 कितना 2, यहाँ पे m2 कितना 1। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? दो लड़की है ना? 2 लड़की है पहले, ठीक है। जिस दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है 2,25। पहला का क्या हो जाएगा? 2,25 और उसके बाद 8,20। कैसे? ऐसे एक लड़की ऐसी है जो दूसरा लाइन में 100 के 1/4 भाग में जाकर के झंडा गाड़ी है, ठीक है। और दूसरी लड़की जो है 100 के 1/5वां भाग में जाके झंडा गाड़ी है। तो ये दूसरा लाइन में चल रही थी और ये 8वां लाइन में चल रही थी। तो दूसरा लाइन यानी x का मान 2, इसमें x का मान 8। कोई दिक्कत नहीं। और एक और लड़की है, इसको बीचे बीच झंडा लगाना है ना। तो यहाँ का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1, ठीक है। और इस तरह से हम x और y का मान निकाल लेंगे। बीच का अनुपात पता चल गया। और याद रहे बीच बिंदु का निर्देशांक दो बिंदु के बीच बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x बराबर x1 प्लस x2/2, ठीक है। और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 8×2 10/2 यानी कि 5, 25 और 20 45 22.5। आंसर देखो, ठीक है। निकाल लोगे? फॉर्मूला दे दिए हैं, क्वेश्चन इसी तरह से। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्या बोल रहा है? बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड किस अनुपात में? यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे x और y का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। हमको अनुपात निकालना है। हर बार की तरह बताए थे कि किसी भी 4 चीज में वो 3 वो चीज दिए रहता है। 3 चीज में 2 चीज दिए रहता है, 2 चीज में 1 चीज दिए रहता है। अगर नहीं दिए रहता है तो दोबारा बोलता है, समीकरण बनाने के लिए बोलता है। समझे? क्वेश्चन देखो चौथा। पहला बिंदु क्या है?
पहला बिंदु सी मान लेते हैं, दूसरा बिंदु के मान लेते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? पहला बिंदु का निर्देशांक -3, 10, दूसरा बिंदु का निर्देशांक 6, -8। अब बोल रहा है कि इसके बीच में कोई ऐसा बिंदु है, ठीक है, जो कौन होगा? बी होगा। क्यों होगा? तुम लोग जानते हो बी क्यों होगा। अब देखो जिसका निर्देशांक कितना दिया है -1, 6। हम यहाँ पे देखेंगे x1 और y1 का मान दे दिया है, ठीक है, x2 और y2 का मान दे दिया है। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो हमको x और y का मान दे दिया है, लेकिन हमको m1 = m2 निकालना है। कोई दिक्कत? सर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इस पर आप रख दीजिए। x का मान क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। कोई दिक्कत? x का मान कितना है? -1 बराबर m1 का मान कितना है? नहीं पता, रहने दो। x2 का मान कितना है? 6 प्लस m2 का मान नहीं पता, गुना x1 का मान कितना है? -3 बटा देखो m1 + m2। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो तो क्या हो जाएगा? m1 + m2 माइनस में इससे गुना करेंगे तो माइनस बराबर 6m1 + -3m2। कोई दिक्कत? m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ करो, -m1 इधर से इधर आया तो -m1 -6m1। कोई दिक्कत? -3m2 इधर पहले से है, इधर आया तो +m2। कोई दिक्कत? यहाँ से देखो माइनस प्लस -7m1। कोई दिक्कत? बोलो -2m2। कोई दिक्कत? देखो m2 को इधर आने दो, 7 को उधर जाने दो, तो m1 बटा m2 बराबर -2/-7। इसे कट गया तो यहाँ पे देखो m1 = m2 बराबर 2:7। आंसर मिला। कोई दिक्कत?